तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि विटिलिगो या सफ़ेद दाग क्या होता है, वो किसको हो सकता है और उसके क्या क्या डिफरेंशियल्स है। आज हम जानेंगे व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर विटिलिगो। तो चलिए, नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर निराली मोदी। आई एम एन एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग एट स्पर्श स्किन क्लिनिक गोधरा। आज समझते हैं व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर विटिलिगो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द थेरेपी। ट्रीटमेंट कैसे काम करता है। हमने अगले वीडियो में देखा ही था कि यहाँ पे विटिलिगो में मेलानोसाइट, जहाँ पे हमारी स्किन के लेयर में रहता है, वो ऑटो एंटीबॉडीज उसको डैमेज कर देते हैं और उसकी वजह से मर जाता है और कलर नहीं बन रहा है। अब हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा? तो हम अंदर जाके तो देख नहीं सकते हैं कि कलर बनाने वाला सेल जिंदा है या मर गया है। तो क्या करेंगे? तो जब हम एक्टिवेटर्स देंगे, जैसे कि जो दवाई है उसको स्किन के ऊपर के लेयर पे अप्लाई करेंगे एंड लेट इट अब्जॉर्ब। वो जब ऐसे अंदर उतरेगी तो जो कलर बनाने वाले सेल्स हैं वो उसको एक्टिवेट करना स्टार्ट करेंगी। एक्टिवेशन के साथ जो मर गया है वो नहीं रिस्पॉन्ड करेगा, बट जहाँ पे भी थोड़े बहुत इनएक्टिव सेल्स हैं या जो पैच है उसके सराउंडिंग में जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट होके अदर देन अपना खुद का प्रोडक्शन वो एक्स्ट्रा मेलानिन बनाएगा और जो विटिलिगो वाला वाइट पैच है उसमें थोड़े थोड़े कलर के सेल्स डिलीवर करेगा। तो दिस इज हाउ आवर मेडिसिन्स वर्क। तो देर आर टू फैक्टर्स विच डिसाइड कि आपकी दवाई का रिजल्ट कैसा आएगा। पहला है विटिलिगो पैच के अंदर बालों का रंग। जैसे हमने बताया कि विटिलिगो पैच के अंदर मेलानोसाइट या कलर बनाने वाले सेल्स जिंदा है या मर गए हैं हमें नहीं पता, पर अगर वहाँ पे बाल है और वो बाल ब्लैक कलर का है तो उससे क्या मतलब है कि बालों के जो रूट्स है उसके अंदर भी कलर बनाने वाले मेलानोसाइट या स्टेम सेल्स होते हैं। जो एक्टिवेटर हम लगाएंगे वो उसको कैप्चर करेगा और एक्स्ट्रा मेलानिन प्रोड्यूस करेगा, तो पैचेस जल्दी से भर जाएंगे। तो अगर आपके विटिलिगो पैच के अंदर बाल ब्लैक कलर का है, दैट इज अ प्लस साइन, एंड अगर उसका बाल वाइट कलर का है तो दैट मेक्स अ नेगेटिव टू प्रिडिक्ट कि आपका रिजल्ट कैसा होगा। दूसरा है पैच की साइज। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर आपका विटिलिगो का पैच जितना छोटा है उतना वो रिजल्ट अच्छा देगा। क्यों? क्योंकि अगर छोटा सा पैच है तो पेरिफेरी के जो एक्टिव सेल्स हैं वो ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन करके पूरा पैच के अंदर कवर कर देंगे तो कलर भर जाएगा। अब जिसको पूरे बॉडी में ही कलर बनाने वाले सेल्स ही नहीं है या डोनर ही नहीं है, उसको कलर कहाँ से आएगा? तो दैट इज वाई प्रिडिक्शन ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड्स कि आप कौन सी सीवियरिटी पे डॉक्टर के पास पहुंचते हो। और दैट इज़ वाई हम काफ़ी बार बोलते हैं कि जो फोकल विटिलिगो है या सेगमेंटल विटिलिगो है उसमें रिजल्ट्स के चांसेस बहुत हाई होते हैं। छोटे छोटे पैचेस तो यूं ही सनलाइट में जाने से भर जाते हैं, बिकॉज एज वी से कि सनलाइट में जाने से पिगमेंट लेवल बढ़ता है, हम काले हो जाते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि सनलाइट से कलर प्रोडक्शन, मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो वही साइंस को हम यूज़ करके कलर बनाने का प्रोसेस करते हैं। Let's understand what are the treatments available for vitiligo. First and foremost, any leukoderma vitiligo treatment is incomplete without बापची oil, और उसको हम बोलते हैं सोरालिया कैलिफोर्निया। तो बापची ऑयल आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या एलोपैथिक मेडिकेशंस ले लीजिए, सब में एक ही कंटेंट होता है। तो अगेन विटिलिगो में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अलग अलग डॉक्टर्स के पास घूमते ना रहें। ट्रस्ट वन डॉक्टर, आइडेंटिफाई वो हु इज़ क्वालिफाइड, और उसके ट्रीटमेंट प्रोसेस पे आपको ट्रस्ट करना है। अब जब हम बोलते हैं कि बापची ऑयल, उसके अंदर एक सोरालिन करके एक्टिव होता है, वो ये मेलानोसाइट को एक्टिवेट करने की प्रोसेस करता है। उसको अप्लाई करना है, 10 मिनट्स रेस्ट करना है, एंड देन वो अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद आपको सनलाइट या यूवी लाइट लेना है। यूवी लाइट स्पेसिफिकली हम 311 नैनोमीटर बोलते हैं, या सनलाइट आप ले सकते हो, नॉट टू हार्श। जब आपको इरिटेशन, इचीनेस या रेडनेस फील होना चालू हो जाए, दैट मीन्स कि मेडिसिन वर्क कर रही है। उतने टाइम तक आप सनलाइट लीजिए और उसके बाद उसको वॉश करना ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दैट योर डर्मेटोलॉजिस्ट विल प्रिस्क्राइब फ्यू मेडिसिन्स, जिसके अंदर टोफासिटिनिब इज न्यू वन, देन वी हैव ओरल सोरालिन, मिथोक्साजिलिन एंड टेक्रोलेमस। दीज इन सर्टन प्रोटोकॉल विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स। और इन मेडिसिन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जैसे ही आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा तो धीरे धीरे बंद भी कर देते हैं।
सेकंड, अब जिसको ऐसा है कि मुझे 3 मंथ्स तक थेराप्यूटिक ट्रायल विंडो के बाद भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा है। दूसरा है कि किसी को पूरा पैच था, उसमें कहीं कहीं जगह भर गई है बट सेंटर में कहीं पे पैचेस अभी भी वाइट है। और तीसरा, जिसको मेडिसिन से एक्चुअली कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, दीज पीपल कैन ऑप्ट फॉर सर्जरीज एंड अदर लेज़र ट्रीटमेंट्स। लेज़र ट्रीटमेंट में एक्साइमर लेज़र होता है, NB-UVB फोटोथेरेपी इज ऑल्सो अवेलेबल एट मैनी प्लेसेस, जिसके अंदर आपको सोरालिन लगाना है, आपको यूवी के जो चेम्बर्स है उसमें जाना है, बट अगेन दिस इज एक्सपेंसिव। और उसमें एवरी सेकंड या थर्ड डे, मतलब वीक में 2 बार या 3 बार डॉक्टर के क्लिनिक पे विजिट करना होता है, जो कि बहुत सारे पेशेंट्स के लिए फिजिबल नहीं हो पाता है। बेस्ट इज सनलाइट एक्सपोजर, तो हम यूजुअली पेशेंट को घर एट होम केयर ही प्रिस्क्राइब करते हैं। थर्ड थिंग इज सर्जिकल ऑप्शन। अब उसमें क्या है कि जैसे हमने बोला कि यहाँ पे मेलानोसाइट नहीं है, तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, अगर यहाँ पे मेलानोसाइट नहीं है तो हम कहीं से डोनर लाके मेलानोसाइट को फिक्स कर देंगे, और फिर यही सेम एक्टिवेटर की दवाइयाँ सोरालिन या बापची ऑयल अगर पेशेंट को देंगे तो वो डोनर वाला जो डोनेटेड मेलानोसाइट है वो भी कलर प्रोड्यूस करेगा, तो नेचुरल कलर बिल्ड हो जाएगा। यूजुअली हम लिप टिप विटिलिगो के लिए, सेगमेंटल विटिलिगो के लिए, या फिर फोकल के अंदर कहीं पे अगर रह गया है उस पैचेस पे सर्जिकल ऑप्शन चूज करते हैं। सर्जिकल ऑप्शंस में 2 टाइप्स हैं। वन इज स्प्लिट स्किन ग्राफ्टिंग, थाइस के ऊपर से, बटक्स के ऊपर से स्किन का ग्राफ्ट लेके जहाँ पे रिसिपिएंट साइट है वहाँ पे चिपका दिया जाता है। दिस गिव्स इंस्टेंट रिजल्ट्स। उसके बाद सेकेंड इज मेलानोसाइट ट्रांसफ़र, मतलब हम डोनर साइट के अंदर से मेलानोसाइट को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसी मेलानोसाइट्स को रिसिपिएंट साइट के ऊपर चिपका के देते हैं। दैट कैन बी कल्चर्ड एंड नॉन कल्चर्ड। in depth videos will be shared on my YouTube channel. And last is punch grafting. What is punch grafting? हम कान के पीछे से ऐसे छोटी छोटी बिंदी जैसे छोटे छोटे दाने लेते हैं और बड़े पैच के बीच में लगा देते हैं। उससे क्या होगा कि छोटे छोटे डोनर्स मिल जाएंगे, रिसिपिएंट साइट के ऊपर पूरा भरने लगेगा, और जहाँ पे हमने डोनर साइट है कान के पीछे से या थाइज में से छोटे छोटे दाने लिए हैं वो भी हील हो जाएगा, किसी को दिखेगा भी नहीं कि यहाँ से सर्जरी करी गई है। इसके भी बहुत सारे वेरिएंट है, मिनी पंच, माइक्रो पंच, एंड नाउअडेज वी आर डूइंग नैनो पंच ऑल्सो। तो दीज आर वेरी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट गिविंग प्रोसीजर्स। सर्जरीज या ट्रीटमेंट से दूर ना भागे। अदर इज स्लिट थिकनेस ग्राफ्ट, उसके अंदर हम वैक्यूम से एक डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे स्लिट बना के वहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं स्किन को। उसके भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। यूजुअली द ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट, वो वेरी करेगा, पेशेंट की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, कितना एरिया कवर करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो अल्टीमेटली माय गो टू कॉल इज़ कि आप छोटे से छोटे विटिलिगो पैच को इग्नोर ना करें। कोई भी सफ़ेद दाग दिखे तो डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। विटिलिगो पैच की ट्रीटमेंट इजीली पॉसिबल है। एंड थर्ड थिंग, विटिलिगो वाले लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी ना करें। देयर आर सर्टन फूड्स जो कि एक साथ में अवॉइड करना चाहिए, जिसको हम आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट में विरोधी आहार बोलते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स विच इज़ पनीर, आइसक्रीम, खीर, दूध पाक, इसके साथ में आपको एग्स, अनियन, गार्लिक, दही, लस्सी, छाछ और नॉन वेजिटेरियन डाइट आपको इसके साथ अवॉइड करना है। इससे इंटरनल हीट जनरेट होना बंद होगा, तो ये ट्रिगर्स को अवॉइड करता है। दूसरा है आपको ट्रॉमा अवॉइड करना है। ये पेशेंट्स के मेलानोसाइट्स बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, तो जहाँ पे भी उसको चोट लगेगी वहाँ पे मेलानोसाइट मर जाएगा, उसको बोलते हैं कीबनराइजेशन। तो विटिलिगो वाले पेशेंट्स को ट्रॉमा अवॉइड करना है, जहाँ पे भी चोट लगेगी छोटी से छोटी चोट से उसको विटिलिगो उस जगह पे हो सकता है। दैट इज़ वाई वी सी विटिलिगो पैचेस मोर ऑन द नीज एंड एल्बोज। सो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन अबाउट विटिलिगो एंड विटिलिगो की ट्रीटमेंट। अगर आपने विटिलिगो के कॉजेज़ वाली वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन चेक इट ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड हम अभी ये सीरीज़ के अंदर क्लिनिकल प्रॉब्लम्स स्किन केयर की, उसके अंदर जो भी डिसीज़ है उसका साइंटिफिक कॉज आपको बताएंगे और उसका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल होता है, एंड व्हाट आर द रेड फ्लैग्स, अलार्मिंग साइंस
जिसको देख के आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है वो भी बताएंगे। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, बिकॉज आपको नहीं पता है आपके एक शेयर से किसको फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।